योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देख लेने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी सुना कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है कि हे भगवान ऋषिकेश, आप इस मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थापित करें और तब तक वहाँ पर रोके रखें जब तक मैं इन सेनाओं को न देख लूँ। और उसी के आगे आज श्लोक में कह रहा है अर्जुन कि मैं उन सेनाओं को देखना चाहता हूँ, उन राजाओं को देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन राजा यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एते अत्र समागता, कौन कौन यहाँ पर आए हैं किस लिए, युद्ध करने के लिए। उसके बाद कहता है कि धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि का अर्थ है कि धृतराष्ट्र का वो पुत्र जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, मतलब दुर्योधन। दुर्योधन के लिए यहाँ पर शब्द आ रहा है धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि। यहाँ पर जो दुर्बुद्धि शब्द है वो सब के लिए आ रहा है। दुर्योधन और दुर्योधन की तरफ से जितने भी राजा और सैनिक आदि युद्ध कर रहे हैं, सबको अर्जुन दुर्बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे राजा लोग दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और किस लिए एकत्रित हुए? युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, केवल और केवल उस दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने की इच्छा लेकर के आए हैं। और कोई इच्छा नहीं है उन राजाओं की, केवल दुर्योधन को प्रसन्न करना है। यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रीचिकीर्षवा, जो मित्र है वही तो आएगा ना किसी के साथ लड़ने के लिए। दुर्योधन के जितने भी मित्र थे वो सबके सब दुर्बुद्धि थे। सबने समझाने की कोशिश नहीं की कि आधा राज्य तुम पांडवों को दे दो और आधा शेष राज्य लेकर के तुम सुखी पूर्वक उसमें शासन करो। केवल कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ही, विदुर आदि जो थे वही दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी कोई ऐसे राजा नहीं थे। यहाँ तक कि कर्ण भी ये समझाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था दुर्योधन को। जो दुर्योधन कहता जाता था कर्ण भी उसे करता जाता था। अन्य जितने भी राजा हुए सब दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने के कारण यहाँ अर्जुन सभी राजाओं को दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे नाम से संबोधित कर रहा है। उसके बाद कहता है कि दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, सब के सब केवल दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। ये विश्वास है इस बात पर अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन जानता है कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। इसलिए इस श्लोक में सिर्फ अर्जुन यही कह रहा है भगवान को कि इस रथ को आप स्थापित कीजिए दोनों सेनाओं के मध्य, और मैं उन दुर्बुद्धि राजाओं को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के ही पुत्र, जो दुर्बुद्धि कुपात्र दुर्योधन की सहायता के लिए एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।